ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों से हम मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हैं और मूर्त पदार्थों का आश्रय ही हमको नाना दुखों में खड़ा करता है। सुख के लिए हमें आत्मनिर्भर होना है। अंतर्दृष्टि से जो शरीर के बराबर अनुभव में आता है वही आत्मा है, उसी पर निर्भर रहना है, उसी के सन्मुख रहना है और जो भी संवेदना प्राप्त होती है उससे संतुष्ट रहना है। पर पदार्थों के लक्ष्य से भले ही वैश्विक सुख प्राप्त हो पर वह उत्तम नहीं है, क्योंकि उसमें पराधीनता है। पराधीन रहकर विषय सुख भोगना अच्छा नहीं है। स्वाधीन रहने से ही हमें उत्तम सुख प्राप्त होता है। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए, अर्थात अपने अमूर्त शरीर पर, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर अनुभव में आता है, उसी का संवेदन कीजिए, क्योंकि इसमें आराम या वेदना की स्थिति सदा पाई जाती है। ध्यानाभ्यास एक स्वावलंबी होने का ही प्रयत्न है। मूर्त पदार्थों की आश्रितता को समाप्त करना है, क्योंकि मूर्त पदार्थ पर हैं, वे हमारे वश में नहीं है। हमारी अमूर्त काया ही हमारे वश में है, क्योंकि वह सदा उपलब्ध है, वह आप ही है। अपने को पाने में कोई दुविधा नहीं है, बस अंतर्दृष्टि करने मात्र से हमको अपनी उपलब्धि होती है और अपनी उपलब्धि हुई परमात्मा पद की उपलब्धि है। जो परमात्मा हुए हैं उन्होंने अपने को ही पाया है। अपने को पाना ही सुख को पाना है। अपने से जुड़कर रहना है, वही योग है। आत्म सन्मुखता वही ध्यान है, वही चारित्र है। अपने सन्मुख रहकर अपने में ही विहार करिए। अभी संसार अवस्था में हमें अपने कुछ भाग का ही एक बार में अनुभव होता है। संपूर्ण काया उसके हर भाग का एक साथ संवेदन नहीं होता, क्योंकि अभी मूर्त कर्म का संबंध है। कुछ न कुछ आवरण अभी रहता है। जब सकल कर्मों का आवरण मिट जाता है तब सर्वांग का एक साथ अनुभव होता है और वह परमात्म दशा है। मूर्त के बंधन को मिटाने के लिए मूर्त पदार्थों का आलंबन समाप्त करना है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम मूर्त पदार्थों का आलंबन करते हैं,
तो यथासंभव इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखिए। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। सिर से पैर तक ही यह आपकी मूर्त है, जो परमात्मा रूप है, दिव्य है, आनंद का अपरिमित सागर है। और वही अपना आराध्य परमात्मा है। मेरा साईं नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोहि सूझत निके। अंतर्दृष्टि से अपनी मूर्त हमें भली प्रकार अनुभव में आती है। इसका संवेदन होता है, और इसका संवेदन होना ही इसको देखना है। सुख पाना ही हमारा हित है, और सुख की प्राप्ति हमको अपने से ही होनी है। सुख पराधीन नहीं है, अत्यंत स्वाधीन है। जो पराधीन है वह सुख वैषयिक है, सदोष है। अपने ध्यान को अपने अंग अंग पर लाना है। आपका आप ही जिनवर है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिससे शांति अपार। अपने ही अमूर्त अंग अंग का अनुभव कीजिए, जिससे आपको अपार शांति का अनुभव होगा। सर्व दुखों से आप मुक्त होंगे। संसार मार्ग का अत्यंत विस्तार है, क्योंकि बाहर अनंत पदार्थ हैं, और मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, क्योंकि वह केवल एक अपनी अमूर्त काया के आश्रित है। बाहर में सुख का भ्रम है, और भीतर आपको परमार्थ सुख मिलता है। हमारा कार्य क्षेत्र बस अपने सिर से पैरों तक हो, इसके बाहर हमारा कुछ भी काम नहीं है। मात्र अपनी अमूर्त काया का ही संवेदन करते हुए रहना, उसके सुख को भोगते हुए ही रहना हमारा काम है। पर पदार्थों को जानना हमारा काम नहीं है। अपने ध्यान को अपने सर्वोपरि भाग सिर पर लाइए। अपना हर अंग अंतर्दृष्टि से हमको अनुभव में आता है। सर्व जीवों को आता है, क्योंकि स्वानुभव हमारा स्वभाव है। हम वास्तव में अनुभूति स्वरूप ही हैं। यदि बहिरंग उपयोग को मिटा देते हैं, कर्म का संबंध मिट जाता है, तो केवल हमें स्वतः ही अपने सर्वांग में सुख का अनुभव होता है, और वह अनुभव ही हमारा स्वरूप है, स्वभाव है।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना ही चिंतन हो, अपना ही वेदन हो, यही आत्मनिर्भरता है। मोही प्राणी पर निर्भर रहते हैं, दुख की निवृत्ति के लिए पर की ओर ही देखते हैं, और जो दुख की निवृत्ति के लिए अपनी ओर ही देखता है, अर्थात अपनी अमूर्त काया के ही सन्मुख रहता है, वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख को पाता है। जब तक अपरिहार्य नहीं हो, दुख सहन से बाहर हो, तभी हमें पर का आश्रय लेना चाहिए और अपनी सहन शक्ति के अनुरूप स्वसन्मुख ही रहना चाहिए। परावलंबन करने की जल्दबाजी करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। परावलंबन एक मजबूरी हो, स्वेच्छा नहीं हो। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। आप अपने ही अमूर्त रूप के सन्मुख होकर निहाल हो जाता है। जो दुर्लभ बोधि है उसको पा लेता है। क्योंकि अपने अमूर्त मूर्त की उपलब्धि ही लोक में दुर्लभ है। प्राप्त होकर भी उसके सन्मुख नहीं होने से हमें उसमें अपनेपन का भाव जागृत नहीं होता है, और अपनेपन का भाव जागृत होता है तो इसी में मिलेगी मूर्त काया के प्रति होता है। और मिली हुई मूर्त काया किंचित भी हमारी नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। पल पल की अंतर्मुखता का भी बहुत लाभ है, और यदि हम अपने सन्मुख ठहर पाते हैं, अपने में ही विहार कर पाते हैं, तो हम शीघ्र ही मुक्ति के अधिकारी होते हैं। दोनों कानों का भाग आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। आत्मा आत्मा में ही रमण करके शुद्ध होता है, परमात्मा होता है। कर्तव्य इतना ही है कि हम अंतर्दृष्टि कर लें, अंतर्दृष्टि को ही बनाए रखने का प्रयत्न करें, बाहर की दुनिया से यथासंभव नहीं जुड़े। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के लिए नहीं बना है,
स्वयं स्वयं के लिए ही बना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। जब तक कर्म का संबंध है तब तक श्वासोच्छ्वास नियम से है। कर्म का संबंध मिटने पर ही श्वासोच्छ्वास का अभाव होता है। असामयिक मरण से बचने के लिए हमें अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग, जिह्वा, ऊपर तालू का भाग, ठुड्डी, कंठ, पूरा मुखमंडल अपने सन्मुख रहने से सहज ही हम निर्भय होते हैं। भय एक कसाय है और वह हमारे सुख का घात करती है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। दुख कदापि बाहर के कारण से नहीं है। दुख का मूल कारण हमारी बहिर्मुखता है। उसी से कर्मों का संचय होता है और उसी के अनुरूप संसार की प्रवृत्ति होती है। अपना ध्यान अपने सीने के भाग पर लाइए। हृदय का स्थान अपने मुहूर्त में कई शब्दों का काम नहीं है, अंकों का काम नहीं है। बहिर्मुख रहकर ही हम शब्दों का और अंकों का प्रयोग करके अपने संसार को बढ़ाते हैं। पूरा धड़ भाग अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। पांचों उंगलियां अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली अंतर्दृष्टि कर अपने अंगों के सन्मुख होने से ही हम भूत कर्मों के बंधन से क्रमशः मुक्त होते हैं और जितनी मुक्ति उतना सुख है। दाहिनी हथेली कर पृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, पूरी दाहिनी भुजा
अधिक से अधिक सजग रहकर अपने सन्मुख रहिए। बहिर्मुखता ही असावधानी है, अंतर्मुखता ही सावधानी है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। पांचों उंगलियों का अग्रभाग, पांचों उंगलियां वाचक शब्द पर नहीं रुकना है। शब्द के वाच्य अपने अमूर्त काया के अंगों के सन्मुख होने का प्रयत्न करना है। बाईं हथेली करपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक ऊपर की भुजा, आगे की भुजा, कोहनी, कोहनी से ऊपर तक अपनी ऊपर की भुजा, अपने दोनों भुजाओं को एक साथ अनुभव में लीजिए। दोनों पैरों को एक साथ अनुभव में लीजिए। इस प्रकार यदि आप अपने सन्मुख रहते हैं तो वही आत्मनिर्भरता है। पूरी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। इसी से सुख की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इसी से हमको वास्तव में सुख मिलता है। पूरी मूर्त सिर से पैरों तक, आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, अपने में ही विहार करते हुए रहिए, विचरण करते हुए रहिए, शांति को भोगिए, कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त करिए। अपने को ही चेतना अनुभव करना, वही हमारा पवित्र दिव्य स्वभाव है। और अपने को चेतना वही सुख को चेतना है, सुख को भोगना है। चेत्र चेतन अपने को ही चेत, गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को भोगिए। बहिर्मुख रहकर जगत के मोही प्राणियों के सन्मुख नहीं रहना है।
करके सन्मुख रहने से अपने आप को बचाइए। आत्म सन्मुख ही रहना है। नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त काया के जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहना है। इसी विधि से हमने भव सागर को पार कर लेना है। अपने को सर्व दुखों से निवृत्त कर सर्व उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पा लेना है। मन ही मन अपने मूर्त को नमन कीजिए, इसके प्रति कृतज्ञ रहिए। इसी के बल पर अर्थात इसी के सन्मुख रहकर हम परमात्म दशा पाने वाले हैं। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।